देखिए, हमने देखा अरविंद केजरीवाल जी को कोर्ट के अंदर जमानत मिली और रिटर्न ऑर्डर आने में भी 2-3 घंटे लगते हैं, मगर ईडी ने रिटर्न ऑर्डर का इंतजार किए बिना हाई कोर्ट में भाग के पहुंचे और बोला कि साहब मौखिक तौर पे ही आप उनकी जमानत को स्टे कर दो, और हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। तो इस मामले में क्या उसी केंद्र सरकार की सीबीआई नहीं जा सकती थी? अभी तक का क्या इंतजार किया जा रहा था? और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मंत्री खुल के एक सजा याफ्ता, एक कन्विक्टेड, एक अदालत द्वारा दोषी पाए गए भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बचाव कर रहे हैं, इससे साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का पूरा जोर इस पे रहेगा कि कुलदीप सिंह सेंगर को बाहर निकालें। और इसके लिए सोशल मीडिया पर लोगों के मन में बहुत गुस्सा है और लोग अब भारतीय जनता पार्टी से सवाल पूछने लगे हैं। जी, कल वो जो पीड़िता है उनकी डेड इकोनॉमी और डेड सोसाइटी बनता जा रहा है, जिस तरह से ऐसे बीजेपी के एमएलए एक तरह से बेल ग्रांट किया गया उनको, कहीं ना कहीं ये सिस्टम और समाज के लिए भी। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है कि इस मामले में सजा बड़ी आसानी से नहीं हुई। इस महिला को पहले तो यूपी के मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर आत्महत्या की कोशिश करनी पड़ी, तब जाके तो इसकी जो है एफआईआर दर्ज हुई। उसके बाद इसके पिता की पुलिस कस्टडी के अंदर हत्या की गई। इस लड़की के ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसके अंदर 2 और लोग मारे गए। और तमाम मुश्किलों के बाद और जनता के प्रेशर में ये जो है न्याय मिल पाया। और अब न्याय मिलने के बाद इस तरीके की कोशिशों से साफ है कि लोगों को और विपक्षी दलों को इस बेचारी पीड़िता के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वरना न्याय नहीं मिलेगा। जो अरावली को लेकर अभी तक सवाल उठ रहे थे, कल केंद्र सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण आया कि कोई भी नया माइनिंग का लीज इशू नहीं किया जाएगा राजस्थान, गुजरात और जो से जुड़े राज्यों। देखिए, केंद्र सरकार की नीयत में खोट है। अभी 2 दिसंबर को माइनिंग के 50 टेंडर पहले ही सरकार इशू कर चुकी है, तो नया करने की तो जरूरत ही नहीं है, उन्होंने पहले ही कर दिया 2 दिसंबर को। सरकार को कहना चाहिए कि जैसी स्थिति आज की तारीख में है, स्टेटस को यथास्थिति सरकार उसकी सुनिश्चित करेगी, चाहे वो माइनिंग हो, चाहे वो कमर्शियलाइजेशन हो, चाहे वहां पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाने का मामला हो, किसी भी तरीके की कोई भी नई वहां पर एक्टिविटी शुरू नहीं की जाएगी। सरकार सिर्फ ये बात लिख के दे। योगी आदित्यनाथ का कल एक बयान है, उन्होंने कहा वो बांग्लादेश के मुद्दे पे साइलेंट रहते हैं, या अपीजमेंट पॉलिसी है विपक्ष की। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेश में जिस तरीके से एक हिंदू, निर्दोष हिंदू को मारा गया, पीटा गया, जिंदा उसको जला दिया गया, वो बहुत शर्मसार करने वाली बात है। और इस बात को सब विपक्षी दलों ने कहा। और जब भारत के अंदर किसी माइनॉरिटी के आदमी के साथ, निर्दोष आदमी के साथ ये सब होता है, उसको भी हम लोग गलत बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी को बहुत इसमें तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है अगर हिंदू कहीं पे माइनॉरिटी है तो उसके माइनॉरिटी राइट्स हैं, और भारत के अंदर जो माइनॉरिटी है वो उनको भारत पर बोझ लगता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने माइनॉरिटी, सेकुलरिज्म, मेजोरिटिज्म और डेमोक्रेसी के जो बेसिक फंडामेंटल है उसको ठीक करे। उनकी समझ में जो है कमी है।